प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की कुछ प्रमुख चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। यह विधि सब कह दे बरदाना, ब्रह्मलोक गे ब्रह्म सजाना। विदिते लय बर तिन सुख बाड़ा, लागे करन बहुत तप गाड़ा। इस प्रकार से वो बालक जो रावण द्वारा लंका से निकाल दिए गए थे, उन्होंने बड़ा भयानक तप किया और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके और उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिए और इस तरह से वो बड़े प्रसन्न हुए। इसको तुलसी बाबा कहते हैं कि इस प्रकार सबको वरदान देकर सुजान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वे सब बड़े प्रसन्न हुए और कठिन तप करने लगे। गिरा समेत गिरी सब जपै निरंतर नाम, जोर जुगल कर एक पद निष्दिन आठों याम। सब कोई दोनों हाथ जोड़कर एक चरण से खड़े होकर रात दिन आठों पहर निरंतर पार्वती सहित शिवजी महाराज का नाम जपने लगे। बिन प्रयास ठाणे सब भाई, क्षुदा तसा निद्रा विश्राई। गुण सहस्त्र सम्मत सब ऐसे गए बीत, प्रथमय तप जैसे। सब भाई बिना प्रयासी भूख प्यास नींद त्याग कर खड़े हुए 3000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करते बीत गए, जैसे पहले बीते थे। सबन शीश पुन अवनी दीना, उभय चरण पर सब कीना। जोरे कर निरोध कर श्वासा, जपय मंत्र शंकर भर आशा। तब फिर सब नीचे को सिर, दोनों पैर ऊपर को करके हाथ जोड़ श्वास रोक श्रेष्ठ वर की इच्छा से शिव जी का स्मरण करने लगे। मुनि जन तिन कर साधन देखी, मन में मानत सकुच विषय की। हरि इच्छा बल हृदय विचारी, निरख चले मुनि जपत पुरारी। मुनिजन उनका साधन देखकर मन में विशेष सा कुछ मानने लगे। तब नारायण की इच्छा को विचार कर मुनि उन्हें देख शिव भगवान को हृदय में जपते चले गए। अयुध अब्द बीते खगनायक, भे प्रसन्न शिव जन सुखदायक। चढ़े बरद हिम सुता समेता, आए तिन तट कृपा निकेता। कागभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जब 10,000 वर्ष बीते तब जनों को सुख देने वाले शिव जी प्रसन्न हुए। तब पार्वती सहित कृपालु शिव जी बैल पर चढ़कर आए। बोले, तिनय प्रशंस शिव मांगो बर मन भाव। नारायण तक कर दंडवत बोला, सुन सुराव। उनकी प्रशंसा करके शिव जी बोले, जो मन भावे वह मांगो। तब नारायण तक दंडवत कर बोला, हे देवताओं के स्वामी सुनो। मैं तब किए उदरस तब लागी, नाथ दीन जन चित अनुरागी। अब मांगत आवत मोह लाजा, ठाण रहा कह निश्चय राजा। मैंने आपके दर्शन के निमित्त तप किया था, हे नाथ, आप तो भक्तवत्सल हो। अब मुझे मांगते लाज आती है, यह कहकर निश्चय राज खड़ा रह गया। मांग सकुच तज पुनहर कयु, नारायण तक तब मांगत भयु। मोहे विभव अस देव गुसाई, भूप प्रजा नहीं पर लखाई। नारायण तक कहता है, फिर शिवजी बोले, तुम सकुच त्याग कर मांगो। तब नारायण तक मांगने लगा, हे शिवजी, मुझे ऐसा ऐश्वर्य दीजिए जो राजा प्रजा में भेद नहीं विदित हो। और अन्यास विषय मम ना था, यह कह रहा जोर जुगहा था। एव मस्तु कह हर सुरीशा, गवने भवन सहित बागीशा। हे नाथ, मेरा नगर बिना परिश्रम के बस जाए। यह कहकर वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। यह सुन ए मस्तु, यह कहकर देवता अधिपति शिवजी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। शिव प्रसाद नारायण तक पावा, अंतरिक्ष पुरुषपति बसावा। पूर्व बेहबावल की रच राई, कहत कछुक एक तुम सनगाई। शिव जी की प्रसन्नता से नारायण तक ने अंतरिक्ष
आकाश में अपना पुर बसाया। बहवाबलपुर उसका नाम रखा। कुछ शोभा हम तुमसे गाकर कहते हैं। ऋतु रवि दूने कोट शोप भवन बसे एक थौर। जात रूप मैं नंग जटित अति शोभित चौर। 72 करोड़ घर एक ही समय सबके बसे। नग जटित सुवर्ण के बने चारों ओर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। ऋतु 6 रवि 12 को 6 से गुणा करने में 72 अथवा दूने पाठ होने से 144 करोड़ हुए। योजन 2.5 शत चकलाई 64 कोस उतंग सुहाई। दुर्गम दुर्ग जलधि चौ फेरा विस्मय विश्वकर्म मत घेरा। 250 योजन का चौड़ा और 64 कोस का ऊंचा बड़ा कठिन सुंदर दुर्ग बनवाया, जिसके चारों ओर समुद्र था। देखते ही विश्वकर्मा के मन को आश्चर्य होता था। 4 द्वार कुलिश पटरूरे गढ़। भीतर चौहट निधि पूरे। बणिक पद्म धन तुक्ष बखाना। वन उपवन सरिता सरनाना। चारों दरवाजों में वज्र के किवाड़ थे और गढ़ के भीतर चौक धन से पूर्ण थे। बनिए कुबेर के समान बैठते थे जिनके पास धन था। वह वैश्य तो तुक्ष गिना जाता था। बगीचे नदी सरोवर अनेक प्रकार के थे। बसत प्रजापुर सगन अपारा। नारायण तक गढ़ मध्य सवारा। 16 कोस कोट चौरा। मणिमाणिक लागे नहीं थोरा। पुर में धनी अपार प्रजा बसने लगी। नारायण तक गढ़ का मध्यस्थ अर्थात नायक हुआ। 16 कोस पर्यंत किले के चारों ओर कोट था। मणिमाणिक बहुत लगी थी। है गए रथ खच्चर समुदायी। कह न जाए खग मृग विपुलाई। कोट 72 एक ही साथा। साथ पठन लागे खग ना था। हाथी घोड़े रथ खच्चर खग मृगों की अधिकता कही नहीं जाती। हे गरुड़ जी, फिर वे 72 करोड़ एक साथी विद्या पढ़ने लगे।